अस्सलामुअलैकुम। दुआ हकीम अब्दुर्रहमान में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको जो नुस्खा बताने जा रहे हैं वो है टाइमिंग वाली क्रीम, जो मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका बाद में साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसका फ़ायदा होगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये हर्बल तरीके से तैयार की गई होगी और प्योर देसी होगी। इसका आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये बहुत सारी मार्केट में क्रीमें हैं जो आप वक्ती तौर पर इस्तेमाल करते हैं और बाद में छोड़ देते हैं और उससे आपको नुकसान होता है। लेकिन जो अब आज हम आपको नुस्खा बताने जा रहे हैं टाइमिंग वाली क्रीम बनाने का, उसका आपको नुकसान नहीं होगा, उसका फ़ायदा ही होगा। उसके लिए सबसे पहले आपने लेनी है, और एक ही चीज़ है जो आपने लेनी है, और वो बस 10 रुपए की बहुत ज़्यादा आ जाएगी और बहुत ज़्यादा क्रीम आपकी उससे ना तैयार हो जाएगी। और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं नुस्खा होगा, सिर्फ 10 रुपये में आप इसे घर में बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपने लेनी है जो किक्कर होता है ना, किक्कर, उसकी फलियाँ, किक्कर की फलियाँ जो होती हैं ये देख लें इस तरह की होती हैं, और ये लेनी है आपने। और इनको सबसे पहले आपने ये करना है कि साफ़ हो आपकी, इसमें कोई जो होते हैं ना ज़रे वगैरह वो ना हो, क्योंकि जो मार्केट में मिलती है ना उसमें होते हैं ज़रे, साफ़ सही तरीके से नहीं हो रही होती। कोशिश करें जब आप लें तो इन्हें अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इसे आप अच्छे तरीके से ग्राइंड करें, फुल बारीक आपने ग्राइंड करना है इनको ग्राइंड करने के बाद आप इसका सफूफ जो बनेगा उसे आपने किसी मलमल का कपड़ा ले लेना है आपने कोई, और उसके अंदर इसे आपने ना हल्का सा ना कपड़ जो होता है ना, कपड़ के साथ, मलमल के कपड़े के साथ इसे ना छान करना है। यानी कि इसे आप इसके अंदर जो बारीक सफूफ होगा ना, बिल्कुल जो आपकी नफ्स की जिल्द को रश ना करे, ऐसा सफूफ आप उसके अंदर से ना छान लें अच्छे तरीके के साथ, कपड़े से, मलमल के कपड़े से आप ना छान लें। वैसे आप पहले 2-4 दफ़ा इसे फुल ग्राइंड करें, ब्रीक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सफूफ इसका ब्रीक हो, उससे आपके जो होगा ना नुस्खा तैयार होगा। इसका सफूफ ब्रीक करने के बाद से आप कोई भी जो बेबी लोशन नहीं होता घर में, हर घर में होता है, आपको मिल जाएगा, उसके अंदर आपने इसका सिर्फ आपने जब बनानी हो, इस्तेमाल करनी हो, तब आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसे आपने सारी को मिक्स करके बना के नहीं रखना है, फिर ये ना ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये देसी नुस्खा है, हर्बल नुस्खा है। क्योंकि इसका वही फ़ायदा होता है जो आप वक्ती तौर पर देगा और वक्ती तौर के लिए ये अच्छा होगा। अगर आप इसे बना के रख देंगे या इसकी स्पेस कर लेंगे या इसे आप रखेंगे 10-15 दिन के लिए, तो ये ख़राब हो जाएगा। उसके लिए ये करें, ये आपको मैं बता देता हूँ कितनी मकदार लेनी है आपने इस नुस्खे की और कितनी होनी चाहिए। ये आपने ये लेनी है चुटकी, ये लेके इतनी सी ज़्यादा बस लेनी है आपने, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। एक चुटकी लेनी है आपने बस। चुटकी लेने के बाद तो ये सफूफ आप कोई भी बेबी लोशन में ना मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये आपकी क्रीम तैयार हो जाएगी। ख्याल इस बात का लाजमी आपने रखना है कि जो सफूफ हो बिल्कुल ब्रीक हो, क्योंकि आपके नफ्स को रश ना करे, इसका आपने ज़्यादा ख्याल रखना है। और यही इस चीज़ का, यही इस नुस्खे का जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप इसे जितना ब्रीक रखेंगे सफूफ को, उससे आपको इतना ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप इसको एक चुटकी लेके उसके आप बेबी लोशन में इतना ही इसके अंदर लोशन डाल लें, उसको मिक्स कर लें, जैसे कि क्रीम बन जाती है, पेस्ट बन जाती है। आप इसे अपने नफ्स पे लगा लें और ये टाइमिंग वाली क्रीम तैयार है। आप जिसे जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये देसी और प्योर हर्बल है। अगर आपसे ये नहीं बन सकता, यानी कि आपसे ये सफूफ नहीं तैयार हो सकता, तो आप हमसे रब्ता करें, ये हमारे पास क्रीम तैयार हुई होती है, हम आपको दे देंगे।